हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बेसिक थर्ड ईयर मैथ्स हमने कल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था संतत था और फलन की लिमिट यानी कि सीमा समिश्र फलन की। इसके आगे हम चल रहे हैं और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एक समान संतत। ठीक है, इसको देखता हुआ समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ जेड का मान जेड जीरो तक लेकर आए। अगर हम जेड का मान जेड जीरो रखें तो एफ जेड बराबर जो है वो जेड जीरो बन जाएगा, यानी कि जेड जो है संतत फलन अगर है यू ऑफ एक्स वाई का तो तब होगा जब यू ऑफ एक्स वाई और यू ऑफ एक्स वाई भी क्या होंगे, संतत फलन होंगे। ठीक है, समझ आ गया। उसका उल्टा भी हमने प्रूफ किया था कि उल्टा भी जो है यू ऑफ एक्स वाई व यू ऑफ एक्स वाई दोनों अगर संतत हैं तो जेड भी क्या होगा, एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, जेड का संतत फलन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं। ये है हमारा एक समान संतत, एक समान संतत। ठीक है, एक फलन एफ ऑफ जेड क्षेत्र डी में एक समान संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 प्राप्त करना संभव हो, प्राप्त करना संभव हो। ठीक है, जो केवल एप्सिलॉन पर निर्भर करे ताकि डी में प्रत्येक बिंदु युग्म Z1 Z2 के लिए f ऑफ Z1 माइनस f ऑफ Z0 लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन। ठीक है, तथा Z1 माइनस Z2 मॉड लेस देन डेल। ठीक है, एक फलन जो है एफ ऑफ जेड क्षेत्र डी में एक समान संतत फलन है। ठीक है, एक समान संतत फलन है कहलाता है यदि एफ सेच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी सेच एप्सिलॉन हमारे पास 0 से बड़ा है कि डेल ग्रेटर देन 0 प्राप्त करना संभव हो जो केवल एप्सिलॉन पर निर्भर करे। ठीक है, प्राप्त करना संभव हो जो केवल किस पर निर्भर करे, एप्सिलॉन पर निर्भर करे, ताकि डी में प्रत्येक बिंदु युग्म Z1 Z2 के लिए एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z0 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, प्रत्येक के लिए संभव हो तो एक समान संतत कहलाता है। यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का मान लेस देन क्या हो, डेल हो। ठीक है, Z1 माइनस Z2 नहीं हो सकता, यहाँ पर Z1 माइनस Z0 होगा। ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, तो मैं यहां पर अब लेके चल रहा हूं एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर। देन एफ ऑफ Z1 अब मैं रखता हूं x, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं रखता हूं Z2, एफ ऑफ Z2 में रखता हूं अगर, तो क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। अब Z1 माइनस Z2 ये भी क्या होगा, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। या फिर Z1 रखने पर Z1 आ जाएगा और Z2 रखने पर Z2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन जो है वो बराबर किसके हो गया, डेल के। ठीक है, मतलब कि हम कहते हैं Z1 माइनस Z2 लेस देन क्या होना चाहिए, डेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर आएगी, लेकिन डेल बराबर क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, तो यह एक समान संतत हो जाएगा, यह एक
समान संतत है। ठीक है, क्या है ये? एक समान संतत। क्लियर? और देखिए एग्जांपल, भाई डेल एस एन बराबर हो गया ना, मतलब कि एस एन के लिए Z1 Z2 के लिए, हाँ Z1 और Z2 के लिए एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 है यहाँ पर भी। ठीक है, Z0 नहीं है, एफ ऑफ Z1 Z2। क्लियर? आगे चलते हैं। एक है हमारे पास एफ ऑफ Z1 Z बराबर 1/Z। ठीक है, एफ ऑफ एग्जाम्पल है तो दूसरा हमारे पास एफ ऑफ Z बराबर 1/Z। ठीक है, तो एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 बराबर 1/Z1 माइनस 1/Z2। ठीक है, 1/Z1 माइनस 1/Z2। तो ये Z1 Z2 जो है ये हो जाएगा Z2 माइनस के Z1। ठीक है, Z1 Z2, तो ये हो जाएगा आपके पास Z1 इंटू Z2, तो जाएगा Z2 माइनस Z1, और मोड लगा देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे Z2 माइनस के Z1 अपॉन Z1 Z2। क्लियर? तो दिक्कत नहीं। Z1 इंटू Z2, Z2 ऊपर लगा दिया, माइनस के क्या हो गया Z1। ठीक है, इक्वल टू में ये हो गया Z2 माइनस Z1, और नीचे आ गया Z1 Z2। ठीक है, तो ऑल ऑफ एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 लेस देन डेल अपॉन Z1 Z2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 लेस देन हो जाएगा डेल अपॉन Z1 Z2। जी, Z2 माइनस Z1 का क्या मोड होता है? डेल के बराबर होता है, और वैसे हम इक्वल की जगह क्या ले रहे हैं? लेस देन का साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो डेल आ ही जाएगा। ठीक है, आप जानते हो भाई Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 जो है वो लेस देन डेल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेल अपॉन Z1 Z0 का मान अधिकतम करने के लिए, अधिकतम होना चाहिए ना, अधिकतम करने के लिए हम अंतराल 0 से लेकर और 1 तक, 1 में न्यूनतम मान 0 ले लेते हैं, न्यूनतम मान 0 लेते हैं। ठीक है भाई, हम क्या चाहते हैं कि ये अधिकतम हो जाए, ऐसा जो है वो अधिकतम मान मिले, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 0 से लेकर उसमें। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन डेल अपॉन 0 बराबर एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी में। ठीक है, जो डेल आपने लिया है उसको अगर नीचे 0 ले लेते हैं वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी मान बन जाता है। ठीक है, और इन्फिनिटी बन जाता है तो इसका मतलब तो ये फलन जो है एप्सिलॉन प्राप्त ही नहीं होगा। एप्सिलॉन का मान इन्फिनिटी बना दिया तो इसका मतलब तो ये वैल्यू प्राप्त ही नहीं होगी। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर 0 होने पर हमें क्या मिलेगा? 0 होने पर हमें फलन के लिए बहुत छोटा एप्सिलॉन चाहिए होता है, बहुत छोटा एप्सिलॉन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अतः ये दिए अंतराल पर, अतः यह है दिए गए अंतराल पर एक समान संतत है, एक समान संतत नहीं होगा। ठीक है, दिए गए अंतराल पर एक समान संतत नहीं होगा।
क्लियर हो गया ना भाई। एप्सिलॉन का मान जो है अगर आप यहाँ पे रख देते हो जीरो, नीचे वाली जीरो आ जाती है तो पूरा पूरा मान एप्सिलॉन का होता है, और नीचे जीरो रखने पर ये बन जाएगा इन्फिनिटी। और हम नीचे जीरो रखेंगे क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एप्सिलॉन का मान भाई ऐसा मान हो जो हमारे को इसके अंतर से क्या हो भाई, छोटा हो, तो छोटा छोटा मान मिले, लेकिन इनमें से छोटा मान क्या रखा जाएगा? जीरो रखा जाएगा। ठीक है, तो जीरो रखने पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी बनने पर हमें बहुत छोटा मान प्राप्त नहीं होता है एप्सिलॉन का। ठीक है, इसके लिए अंतर पर क्या होगा? एक समान संतत नहीं होगा, संतत तो होगा लेकिन एक समान संतत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है? अवकलनीयता। माना W बराबर एफ ऑफ जेड क्षेत्र D में परिभाषित जेड का फलन है, तो एफ ऑफ जेड जेड पर अवकलनीयता कहलाता है, अवकलनीयता कहलाता है। यदि एफ डैश ऑफ जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। ठीक है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, देन एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ये तो आप जानते ही हो कि ये क्या है कि जेड प्लस डेल जेड जो है अगला वाला पद माइनस, उसको खुद को माइनस करना है अपॉन में डेल जेड लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। ये आपके पास अवकलनीयता को परिभाषित करता है। ठीक है, जिसमें ये मान जो है हमेशा कैसा आना चाहिए? परिमित आना चाहिए और अद्वितीय आना चाहिए। ठीक है, परिमित व अद्वितीय आना चाहिए। मैं आपको इसमें जो है एग्जाम्पल से भी इसको समझा दूंगा आपको। ठीक है, मान कैसा आना चाहिए? ये तो आना चाहिए परिमित और अद्वितीय, यानी कि यूनिक आना चाहिए। ठीक है, तो डेल जेड को जीरो की तरफ अग्रसर होने के लिए, अग्रसर होने के लिए किसी भी मार्ग, ठीक है, किसी भी मार्ग डेल एक्स या डेल वाई की ओर अग्रसर हो सकता है, अग्रसर हो सकता है। बताइए क्यों? क्योंकि ये जो डेल जेड है ना, ये इसकी वैल्यू क्या है? डेल जेड जो है वो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है ना। पहले तो होता था सिंपल नंबर एक्स या वाई, अब जेड की बात हो रही है तो ये एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। ठीक है, तो अब डेल जेड टेंस टू जीरो होने के लिए या तो ये डेल एक्स की तरफ से जा सकता है, क्योंकि वाई की जगह पर एक्स मान लिया जाए, वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर टाइप। ठीक है, और या फिर वाई बराबर एक्स माना जाए या एक्स बराबर वाई माना जाए। ठीक, किसी भी मार्ग से आप जाए तो उसको हम डेल जेड टेंस टू जीरो होने के लिए कर सकते हैं। तो सीमा के इस अद्वितीय मान को एफ ऑफ एक्स का जेड के सापेक्ष क्या कहते हैं? अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। तो इस अद्वितीय मान को, अद्वितीय मान को एफ ऑफ जेड का जेड के सापेक्ष क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक, अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका था अवकलनीयता की परिभाषा, जिसको आपको समझनी। इस पर बेस एग्जांपल्स हम करेंगे और इस पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पेपर में
इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन, ठीक है। तो वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, अवकलन समझना, संततता समझना, ये सब जरूरी है। अगर आपको इसमें, क्योंकि भाई एग्जाम्पल तो कम है, मैं आपको बेस तो ये बताऊंगा छोटे मोटे मोटे रूप में, ठीक है, क्योंकि 12th की तरह है तो मैं एग्जाम्पल कर सकते नहीं हम इसमें, इसलिए आपको सारे सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर क्या है कि जेड की बात हो रही है, और अगर नॉर्मली बात होती है तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स वाली बात होती। अगर हम रियल नंबर्स की बात करते तो इस तरह से फंक्शन बनता, नीचे बनता डेल एक्स, ठीक है, बनता ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर उसकी जगह पर जेड आ रहा है, रियल नंबर की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।